हेलो एवरीवन, आप सबका मैं स्वागत करता। आज का हमारा जो वीडियो है वह है संज्ञा के ऊपर। चलिए इससे शुरुआत करते हैं कि संज्ञा क्या होती है, इसके भेद कितने हैं। चलिए पहले जानते हैं कि संज्ञा शब्द का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए तो संज्ञा शब्द का सीधा मतलब होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं किसी का परिचय जब हम देते हैं तो उसके नाम से ही उसका परिचय देते हैं। इसी तरह से जो भी चीजें आप देखते हैं संसार में, जो चीजें आपको फील होती है, वो सारी चीजें कोई नाम होते हैं और उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इन कैटेगरी में जो है सारी संसार की सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप व्यक्ति में देख सकते हैं रवि, कमला, महात्मा गांधी आदि। वस्तुओं में देख सकते हैं मेज, कुर्सी, पंखा, पुस्तक आदि। प्राणी में बंदर, शेर, जितने आपके प्राणी मिलेंगे वो सारी चीजें प्राणी में आ जाते हैं। उसी तरह आपके भाव जो होते हैं वो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं पर उनके भी नाम होते हैं। उसी तरह आगरा, भारत, मद्रास, ये सारे जो है स्थानों के नाम हैं। तो संसार में जितनी चीजें होती हैं उनके कोई न कोई नाम होते हैं और उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ये जो आप देख रहे हैं जातिवाचक के अंतर्गत 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों जो है इंग्लिश जो ग्रामर है उसके माध्यम से ये हिंदी में ऐड किया गया है। लेकिन हिंदी में मेन जो है आपके 3 ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बारी बारी से क्या करते हैं, हम इसकी परिभाषाएं और उदाहरण को देखते हैं। पहला जो भेद है संज्ञा का वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अर्थ होता है इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। ठीक है, तो हिंदी में इसका मतलब हो गया व्यक्तिगत नाम। व्यक्तिगत का मतलब कोई जिसका कोई अपना नाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशिष्ट का मतलब है अपना, उसका विशेष नाम जो होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ आप उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। यहाँ आप देख सकते हैं हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ जो पर्वत है वो किसी विशेष पर्वत का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। नंदन एक अच्छी पत्रिका है। ठीक है, एक पत्रिका है जिसका नाम है नंदन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी न किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का नाम यहाँ बताया जा रहा है। तो जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान का नाम होता है उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ आपका देख सकते हैं ये दूसरा जो भेद है संज्ञा का वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में क्या कहा जा रहा है। इसकी परिभाषा में, जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या समूह आदि के पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूरी जाति होती है किसी भी चीज की, चाहे वो व्यक्ति का हो, प्राणी का हो, वस्तु का हो या किसी समूह का ही, पूरी अगर जाति का बोध करा जा रहा तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लड़की रंगोली बना रही है। अब यहाँ पे आप लड़की लिखा हुआ है। ठीक है, तो लड़की क्या है, ये पूरा स्त्रीलिंग जाति है। जो पूरे संसार की बच्चियों को हम लड़की के नाम से बुलाते हैं। तो जाति क्या हुआ, एक ही जाति हुई। दूसरा आपका है चिड़िया आकाश में उड़ रही। अब सारी चिड़ियों को, चाहे वो कोयल हो, कौवा हो, चाहे जितनी चिड़ियाएं हैं सबको अलग अलग नाम है, बट ये सारी उड़ने वाली जीवों को हम चिड़िया के नाम से बुलाते हैं। फिर है गंगा सबसे पवित्र नदी है। यहाँ पे जो नदी है वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जितनी बहने वाली नदियां हैं उन सबको हम नदी के नाम से बुलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, यानी पूरी जाति के संसार में जितनी चीजें हैं
उनका एक ही अगर नाम रखा जाए, उन्हें एक ही नाम से बुलाया जाए पूरी जाति को, वो जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कह रही है कि जो किसी गुण, दशा या भाव के नाम का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, वह आलस्य के कारण काम पर नहीं गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलस्य जो एक भाव है, आलसी जो होता है वो होता है विशेषक शब्द, लेकिन जब हम उसके भाव के बारे में बताते हैं तब वो होता है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे है आलस्य, यानी एक भाव का रूप लेकर आया है, यहाँ पे होगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा है ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। अगर कहा जाए कि ताजमहल सुंदर है, ये होगा विशेषण उसका, यानी ताजमहल सुंदर है, ताजमहल जो है वो सुंदर है, ये विशेषण हो गया सुंदर शब्द। लेकिन जब हम उसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनता है सुंदरता, यानी एक भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। दूसरा है दादाजी बुढ़ापे से परेशान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुढ़ापे, यानी एक अवस्था के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वो हमारी फीलिंग्स होती है, और जो उनके नाम हम रख देते हैं तो भाववाचक संज्ञा के रूप में वो बनती है। देखते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दो भेद वो होते हैं। पहला आपका है समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। तो पहले समूहवाचक के बारे में जानते हैं। समूहवाचक क्या है, इसकी परिभाषा के माध्यम से, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय के नाम का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मेरा परिवार छोटा है। इसमें आप देख सकते हैं परिवार जो शब्द है वह एक समूह का बोध करा रहा है, एक ग्रुप का बोध करा रहा, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है कक्षा में बहुत बच्चे हैं। यहाँ पे जो कक्षा शब्द है ये क्या है, ये भी एक समूह का बोध करा रहा, तो ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। हमारे देश की सेना बहुत बहादुर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेना जो शब्द है वो भी एक समूह का बोध करा रहा, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो क्या है, वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु के नाम का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी तरह का मटेरियल जो होता है, ठीक है, जैसे लोहा, दाल, चावल, सोना या धातु हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो जिनके उनके नाम का जब बोध कराते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, यह हार सोने का है। ये क्या है, सोना एक क्या है, धातु है। यह हथौड़ा लोहे का है। हथौड़ा जो है ये किस चीज का बना है, लोहे का बना है, तो लोहा क्या है, एक धातु है। इसी तरह पुराने लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, ये आपका क्या है, ये आपका पदार्थ है। तो इस तरह के जो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर ठोस फॉर्म में होते हैं, उसको जितनी चीजें होती है वो द्रव्य में आती है, यानी मटेरियल कहलाते हैं वो सारी चीजें द्रव्यवाचक में आती है। ठीक है, मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जातिवाचक और समूहवाचक में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि क्या अंतर होता है। चलिए यहाँ लिखा है कि वह विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ लिखा है वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विद्यालय शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और कक्षा जो है वो क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा है। अब दोनों में अंतर कैसे हुआ, विद्यालय अगर हम शब्द लें तो विद्यालय संसार में जितनी पढ़ाने वाली संस्थाएं हैं उन सबको हम विद्यालय कहेंगे। लेकिन जब विद्यालय के अंदर वो छोटी छोटी चीजें समूह में जब बढ़ जाती है, क्लासेस, कक्षाएं, तो वो समूहवाचक में आती है। कैसे कि विद्यालय सिर्फ एक जाति का नाम है, जो सारी पढ़ाने वाली या पढ़ाने वाली जो संस्थाएं वो सबको हम एक ही नाम से बुलाते हैं, यानी विद्यालय के नाम से। लेकिन कक्षा जो क्या है वो हम कक्षा 1, 2, 3 कई क्लासेस हम एक ही विद्यालय में बना सकते हैं। तो छोटे छोटे समूह में बटे होते हैं, जिस वजह से हम इसको समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल है वह पुस्तक है। पुस्तक क्या है? जितनी सारी पढ़ने वाली वस्तुएं हैं वो सारी पुस्तक में आ जाएंगी। अब संसार में सारी चीजें पुस्तक के नाम से ही हम जानेंगे। अब मान लिया वहाँ लिखा है वहाँ पुस्तकों का मेला लगा है। अब यहाँ पे आप पुस्तक ये है जातिवाचक संज्ञा और यहाँ पे मेला लगा है। यहाँ क्या लगा है? पुस्तकों का मेला लगा है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पुस्तकों का मेला हो सकता है, कहीं और जाएंगे तो कहीं दूसरी चीज का मेला लगा होगा, कहीं दूसरी जगह जाएंगे मंदिरों में तो वहाँ किसी और चीज का मेला होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे समूह में मेला शब्द जो है वो बटे होते हैं, जिसको हम मेला नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन जो पुस्तक है वो सिर्फ एक ही जाति का नाम है, एक ही समुदाय का नाम है। तो यहाँ पे पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया और मेला जो है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद, उसमें जो मैंने अंतर बताया वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग अपने माता पिता का अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।